वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक्चुअली ये 4 क्वेश्चन दिखने में डिफरेंट है, बट इनको सेम तरीके से किया जाएगा। मैं अभी आपको फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करूँगा। एक्चुअली एक ही डिस्कस करूँगा, फर्स्ट वाला, इसी में सेकंड भी कवर हो जाएगा। और ये दोनों करने के बाद आप खुद से थर्ड और फोर्थ घर पर ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि आपको ये आइडेंटिटी समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि राइट साइड में हमें लाना क्या है, कोसिकेंट माइनस कॉट थीटा, ये लेके आना है। जैसे कि इस वाले में क्या लाना है, सेक टेन की फॉर्म में लाना है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में सेक और टेन की फॉर्म में लाना है, जबकि फर्स्ट और सेकंड में कॉसेक और कॉट की फॉर्म में लाना है। तो अब देखो, अगर हम कॉसेक और कॉट की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक और कॉट का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा, और जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो है cos थीटा बाई sin थीटा। तो देखो ये आइडेंटिटी समझ में तभी आएगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो ये वीडियो देखने वालों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आते होंगे, तब आप ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा और कॉट थीटा इज़ cos थीटा बाई sin थीटा। अब ये देखो, कॉसेक हो चाहे कॉट, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो sin थीटा है। ठीक है, तो हमें लाना था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर होता है sin थीटा। तो यहाँ से एक हिंट मिल गई कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और यहाँ सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइड करना था। ठीक है, और वो डिवाइड कौन सा करना है, ये हमें कॉसेक और कॉट से हिंट मिली, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है वो sin थीटा होता है। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप एक बार पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। अब देखो अगला स्टेप, अभी मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। किससे, sin थीटा से। तो लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। तो sin थीटा से हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, cos थीटा बाय sin थीटा, सभी में डिवाइड होगा, सभी टर्म्स में। ठीक है, sin थीटा बाय sin थीटा, और 1 के नीचे भी आएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे तो सबसे करना पड़ेगा। ये तो हुआ आपका न्यूमरेटर। आप डिनोमिनेटर को देखिए, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसमें भी सबके नीचे आपको sin थीटा लिखना होगा। तो हम लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा प्लस sin थीटा बाई sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो इस स्टेप में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin थीटा से डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें कॉसेक माइनस कॉट लाना है और दोनों का डिनोमिनेटर sin थीटा होता है। अब देखो स्टेप के बाद ध्यान से देखिएगा, cos बाई साइन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तो हो जाएगा कॉट, क्योंकि cos अपॉन sin थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पर cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर cos अपॉन साइन है, यहाँ पर cos अपॉन साइन है, यहाँ दोनों जगह हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो कॉट थीटा, और नीचे भी यहाँ पर हो गया कॉट थीटा माइनस, अब देखो साइन अपॉन साइन, ये साइन अपॉन साइन से कैंसिल होगा, तो जहाँ पे साइन और डिनोमिनेटर में साइन वो कट गया, वहाँ पे कट गया का मतलब ज़ीरो नहीं बचा, क्योंकि डिवाइड में कटा है, कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा ऊपर नीचे, ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आ गया 1, और 1/sin
वन बाई साइन, यहाँ पर भी वन बाई साइन यहाँ पे, तो वन बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो वन बाई साइन हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखो यहाँ पर हमने साइन से डिवाइड करने के बाद जहाँ कॉस अपॉन साइन है वहाँ कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन है वहाँ पे वन हो गया, वन अपॉन साइन जहाँ पे था वहाँ पे कॉसेक हो गया, बाकी सारा साइन वगैरह एज इट इज़ लिखे हुए हैं। इस स्टेप के बाद देखिएगा हमें क्या करना है। इस स्टेप के बाद अब देखो आपको यह याद रखना है, आपका जो ये डिनोमिनेटर है इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है। और ये जो वन है इसको मैं साइड में लिखने वाला हूँ और कॉट और कॉसेक को साथ में लिखूँगा, ठीक है। तो अब स्टेप में मैं लिख लेता हूँ, कॉसेक को सबसे पहले लिख लो, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, फिर आ गया कॉट थीटा। इसको हम अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले लिख लिया कॉसेक थीटा प्लस का था, कॉट थीटा प्लस का था, और ये जो माइनस वन है इसको मैं लास्ट में लिखने वाला हूँ। तो माइनस वन, जैसा कि मैंने बताया डिनोमिनेटर में आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो आप डिनोमिनेटर को ना छेड़ें, ऐसा ही रहने दें। आगे देखिएगा, ये जो वन है इस वन की जगह हम कुछ करने वाले हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इस वन की जगह हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, ठीक है। तो कॉसेक और कॉट के टर्म्स में है पूरा क्वेश्चन, तो इसलिए हम ये वाला लगा रहे हैं। और बाकी जो दो क्वेश्चन और हैं एक्स्ट्रा नीचे वाले जो आपको स्क्रीन में स्टार्टिंग में दिखाए थे, नीचे में सेक और टेन के फॉर्म में लाना है वहाँ पर। तो सेक और टेन वाले फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगाना पड़ेगा। तो जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वन की जगह, क्योंकि ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो हम वन की जगह रख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया वन की जगह, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि दो टर्म है फॉर्मूले के अंदर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपको बताया है वैसे ही रहने दें, कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक तो ये आपके पास है, ठीक है, माइनस यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर है तो ये ए का स्क्वायर हो गया मतलब ए कॉसेक थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर, तो बी की जगह हो गया कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो स्टेप में हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है एल्जेब्रिक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ए की जगह लिया था कॉसेक थीटा और बी की जगह कॉट थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक थीटा। अब न्यूमरेटर को जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो इसके लेफ्ट में भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, और ये जो माइनस साइन है इसके राइट में भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो ये मैं कॉमन लेने वाला हूँ इस माइनस के लेफ्ट से भी और इस माइनस के राइट से भी। तो आपके पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, हम न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पूरा फैक्टर कॉमन लिया है। तो देखो आपके पास क्या बचने वाला है, यहाँ से कॉसेक प्लस कॉट कॉमन गया, ठीक है, पूरा कॉमन गया। जब पूरी चीज़ कॉमन जाती है तो वन बचता है, तो यहाँ पे बचा वन, और बीच में ये माइनस का साइन, और इस पूरे में से ये फैक्टर कॉमन चला गया है। तो आपके पास बचा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बच गया। तो आप इसको लिख लो ब्रैकेट के अंदर, बचा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट के साथ लिखना है। और ब्रैकेट अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे है कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए आपके पास क्या आया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इंटू 1। अब ये जो ब्रैकेट है वो हम ओपन कर देंगे तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, और जो न्यूमरेटर में कॉसेक प्लस कॉट जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, बस टर्म्स जो हैं वो आगे पीछे लिखी हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं, 1 देखो पॉजिटिव है, नीचे भी प्लस 1 है, माइनस कॉसेक थीटा नीचे भी माइनस कॉसेक थीटा, और प्लस कॉट थीटा तो स्टार्टिंग में कॉट थीटा तो प्लस का ही होगा, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो यहाँ तक हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने आइडेंटिटी जो ली उसमें आप ध्यान से देखिएगा आपका क्या आ चुका है, आपका आ चुका है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमने ले आए हैं, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं करना है, पर एक दूसरे क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में कई बार यहीं तक पूछा जाता है, आप स्क्रीन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, यानी कि अभी तक के हिसाब से ये जो हम सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। बट कई बार अब क्योंकि मैंने फर्स्ट बोला था, मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, तो इसमें आपको 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट लाना है, ठीक है। आप जो मैंने अभी समझाया है उसमें सेकंड क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुका है, क्योंकि देखो सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, जो कि हम ला चुके हैं। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में करना चाहते हो तो एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है फर्स्ट, इसमें सेकंड ऑटोमेटिकली कवर हो गया है, तो घर पे आप थर्ड वाला ट्राई करेंगे और इसमें फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। थर्ड जब आप कर रहे होगे तो उसमें सबसे पहले सेक प्लस 10 आएगा, उसके बाद एक स्टेप और होगा जिससे आपका ये वाला प्रूव होगा, जो मैं अभी न्यूमरेटर में करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो एंगल ए है, तो क्वेश्चन करते वक्त ये याद रखना, अगर थीटा है तो एंगल में थीटा लिखिए, अब ए है तो ए लिखना पड़ेगा। मैंने थीटा वाला क्वेश्चन किया तो मैं थीटा में समझाया है, आप घर पे ये ट्राई करेंगे थर्ड और फोर्थ तो आप एक ही टर्म्स में लिखेंगे। तो अब देखो हमारा यहाँ तक तो प्रूव हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब फर्स्ट के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, और वही आप थर्ड और फोर्थ में घर पे ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ तक आ गया आपका। अब आपको केवल एक और काम करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करने वाले हैं। क्या इंटू करने वाले हैं, जो आपको लाना है, ठीक है। हमें लाना क्या है, कॉसेक माइनस कॉट, तो वही हम इंटू करेंगे, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, डिवाइड में भी और न्यूमरेटर में भी। तो ये बैलेंस्ड है तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है ना। न्यूमरेटर में भी इंटू कर दिया, डिनोमिनेटर में भी। अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो वापस आपको वही मिल जाएगा जो आपके पास था, लेकिन कैंसिल करने के लिए हमने इंटू थोड़ी किया है, अब इंटू कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अभी हमने ऊपर बताया था वही फॉर्मूला इसमें दोबारा से लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और न्यूमरेटर में ये आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था मैंने कि ये फॉर्मूला 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया है। अब इसमें ये देखो पहले हमारा कॉसेक प्लस कॉट आया है, उसके बाद हमने ये स्टेप और करा जिसमें हमने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फाइनली आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब ध्यान रखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए सेकंड पार्ट पहले आपका प्रूव हुआ था। अब आप
अच्छे से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार एज इट इज़ पूछा गया है। एंगल का ध्यान रखिएगा, थीटा है तो थीटा लिखना है, ए है तो ए लिखना है। अब आप घर पर थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करिए और फोर्थ इसमें पहले प्रूव होगा, उसके बाद आपका ये वाला स्टेप आपको लाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।